देखो आपके पास क्वेश्चन है कि इफ वेक्टर u इक्वल टू दिस इक्वल टू आर कैप, आगे हमें प्रूफ करना है कि डेल डॉट वेक्टर u इक्वल टू दिस इक्वल टू 2 अपॉन आर। सेकेंड में प्रूफ करना है आपको डेल क्रॉस वेक्टर u इक्वल टू आपका 0। आपको काम क्या करना है, एक चीज बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन के लिए, आपको समझना यह है आपके लिए, आपके पास गिवन है यहां वेक्टर u इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दे रखा है। इसके साथ में आपके पास आर कैप दे रखा है, राइट। जब ये आर कैप दे रखा है और ये भी दोनों दे रखा है, तो इन दोनों का एक ही मतलब है। मतलब दोनों का एक ही कैसे, ये आप बहुत ध्यान से समझिए भाई। आपका जो आर कैप है, देखो लिखकर दिखाते हैं, वेक्टर u इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी आर स्क्वायर, राइट। इक्वल टू आर कैप की वैल्यू होती है वेक्टर आर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर आर, ठीक। अब वेक्टर u इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल, आर आ गया, इक्वल टू वेक्टर आर की वैल्यू होती है आपकी एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन जो आपका ये है मोड ऑफ वेक्टर आर, ये होता है आपका आर के इक्वल, ठीक। तो देखो दोनों एक ही है या नहीं। अगर आपको एग्जाम में वेक्टर u इक्वल टू ये गिवन है या वेक्टर u इक्वल टू सीधा वो आर कैप देता है, तो इन दोनों का एक ही मतलब होगा। जब एग्जाम में आपको मिलेगा तो u इक्वल टू या तो ये लिखा हुआ मिलेगा या वेक्टर u इक्वल टू आपको ये मिलेगा। बात क्लियर है। अब आप काम क्या करते हो कि वेक्टर u इक्वल टू हमारे पास वैल्यू हो गई एक्स आई वाई जे जेड के कैप अपॉन आर, ये आ गया आपके पास, ठीक। अब आपको प्रूफ करना है ये, राइट। तो हम काम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास डेल डॉट वेक्टर यू, ठीक। अब आप काम क्या करेंगे, इस डेल को लिखेंगे आपकी आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, ये आ गया आपके पास, राइट। अब जो वेक्टर यू है, वेक्टर यू की वैल्यू आपके पास ये गिवन है, तो आपके पास आएगा यहां से x अपॉन आर y अपॉन आर और z अपॉन आर और k कैप, राइट। अब देखो एक चीज, हमारा जो अपॉन में r है इसे मैंने x के साथ अलग लिखा, y के साथ अलग लिखा और z के साथ में मैंने इसे अलग लिखा, राइट। अब इसका इसके साथ में आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक। जब इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो आपके पास आएगा डेल डॉट वेक्टर u इक्वल टू, देखिए x का x के साथ, तो आपके पास हो जाएगा डेल ओवर डेल x और x अपॉन आर प्लस j का j के साथ कराएंगे आप, तो आपके पास हो जाएगा डेल ओवर डेल y और y अपॉन आर प्लस z के लिए कराएंगे तो आपके पास आएगा। बात क्लियर है। अब यहां एक चीज बहुत ईमानदारी से समझनी है आपको, आपका डिफरेंशिएशन है पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट। आपके पास है एक्स अपॉन आर, तो जब आप इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां लगाएंगे आप डिवाइड रूल। सपोज करिए आपके पास डेल ओवर डेल एक्स दे रखा है और ये आपके पास वाई अपॉन आर होता, ठीक। अब यहां आप डिवाइड रूल नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है आपका एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई यहां करेगा आपका कांस्टेंट का काम, तो केवल डिफरेंशिएशन होता है आपका आर का। यहां जब आप डिफरेंशिएशन करा रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स अपॉन आर गिवन है आपके पास। जब एक्स अपॉन आर गिवन है और एक्स के रिस्पेक्ट में आप कराएंगे तो यहां फिर डिवाइड रूल, ऐसे सेम वाई के लिए करा रहे हैं तो वाई अपॉन आर आएगा यहां पे। तो जब वाई अपॉन आर है और वाई के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करा रहे हैं तो यहां भी डिवाइड रूल एंड सेम दिस, ठीक। तो आप करेंगे कैसे, आर आपका ऐसे, एक्स का एक्स के लिए डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 माइनस एक्स ऐसे,
जब आर का कराएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आएगा डेल आर ओवर डेल एक्स ओवर आर का कराएंगे तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, राइट। फिर प्लस जब यहां y के लिए कराएंगे आप तो आपका r आपका ऐसी रहेगा, y का y के लिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर माइनस y ऐसी r का कराएंगे तो डेल r ओवर अपॉन आर स्क्वायर, फिर प्लस, ठीक। अब आप z के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो आपका हो जाएगा r डॉट z का 1 हो गया माइनस z ऐसी r का कराएंगे तो डेल r ओवर डेल z ओवर आर स्क्वायर, राइट। अब आप काम क्या करेंगे इसके बाद, देखो एक चीज ध्यान से समझिए, आपके पास आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, राइट। जो आपके पास आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो जेड स्क्वायर जो दे रखा है, आप काम क्या करेंगे इसमें, एक्स के लिए डिफरेंशिएशन कराइए पार्शियल, तो ये हो जाएगा आपका 2r डेल आर ओवर डेल एक्स और ये हो जाएगा 2x y 0 और z भी आपका 0, यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया। डेल आर ओवर डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपके पास x अपॉन आर, राइट। ये वैल्यू आपको डेल आर ओवर डेल एक्स का जो वैल्यू है x अपॉन आर, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, आपको इसे एग्जाम में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट ये हमें पता होना चाहिए कि डेल आर ओवर डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर या आया कहां से। सबको बात क्लियर है, ठीक। तो अब जो आपके पास डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे एक्स अपॉन आर, डेल आर ओवर डेल वाई है उसकी वैल्यू क्या रखेंगे वाई अपॉन आर, और डेल आर ओवर डेल जेड है उसकी वैल्यू क्या रखेंगे आप जेड अपॉन आर। बात क्लियर है, यहां आपका 1 आएगा, ठीक। अब देखिए आपका आर ऐसे ही डॉट जो ये आपका आर स्क्वायर है इसे इसके साथ अलग और इसके साथ में इसे, तो अपॉन में आएगा यहां पे आर स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा एक्स अपॉन आर स्क्वायर, डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास एक्स अपॉन आर प्लस, सेम आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ये वाई अपॉन आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू है वाई अपॉन आर, फिर प्लस आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर और उसकी वैल्यू है आपके पास जेड अपॉन आर, ठीक। आगे देखिए इस r से ये r कैंसिल, यहां इस r से ये r कैंसिल, यहां से सब पावर कैंसिल, तो 1 2 और 3 तो मिलके कितना हो जाएगा ये आपका 3 अपॉन r, राइट, माइनस ये हो जाएगा x और x मिलकर एक्स स्क्वायर, r स्क्वायर और r मिलकर r क्यूब, ऐसे सेम यहां और यहां भी, तो यहां से कॉमन हो जाएगा आपका 1 अपॉन r क्यूब, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, राइट। 3 अपॉन आर ऐसी माइनस 1 अपॉन आर क्यूब भी ऐसे ही। अब इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी आर स्क्वायर, इससे इसकी पावर कम हो गई तो 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, आर आपका एलसीएम हो गया 3 माइनस 1 कितना हो गया आपका 2 अपॉन आर, ये आपका आंसर हो गया, राइट। दूसरी चीज एक बात और ध्यान से सुनिए, ये 2 अपॉन आर आपके पास ये और लिखा हुआ 2 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आप इस आर की वैल्यू को इस तरीके से भी लिख के दिखा सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। अब आपका जिस फॉर्म में आंसर गिवन है आपको उस फॉर्म में इसका सॉल्यूशन कराना है, चाहे आपका 2 अपॉन आर है या 2 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है, तो ये इसका केवल और केवल आपका फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हुआ, ठीक। सेकंड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए इसे कॉपी करो, तो सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या काम करना है, इसमें आपको निकालना है डेल क्रॉस वेक्टर यू। जब आप डेल क्रॉस वेक्टर यू के लिए काम करेंगे तो आपको करना क्या है, सेकंड पार्ट डेल क्रॉस वेक्टर यू, तो देखो जब आप डेल क्रॉस वेक्टर यू करेंगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट इसकी आई कैप जे कैप एंड के कैप, राइट। इसे लिखेंगे आप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, ठीक।
अब जो वेक्टर यू की वैल्यू है हमारे पास एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर और जेड अपॉन आर। ठीक, आप काम क्या करेंगे, जब आई कैप को कैलकुलेट कराएंगे तो आई कैप को कैलकुलेट करने के लिए आई कैप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि जेड अपॉन आर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस डेल ओवर डेल जेड वाई अपॉन आर और ब्रैकेट क्लोज। राइट, अब जे को लेंगे आप तो जे कैप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो डेल ओवर डेल एक्स और जेड अपॉन आर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ डेल ओवर डेल जेड और एक्स अपॉन आर और क्लोज। ठीक, अब आपको के कैप को कैलकुलेट करना है तो आप यहां लिखेंगे प्लस के कैप के लिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो आपके पास आएगा डेल ओवर डेल एक्स वाई अपॉन आर माइनस डेल ओवर डेल वाई और एक्स अपॉन आर, ये आ गया आपके पास। ठीक, अब देखिए ध्यान से आई कैप, अभी हम एक बात समझा रहे थे कि जब आपका यहां डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है और ये दे रखा है z अपॉन r, अब यहां आप डिवाइड रूल नहीं लगाएंगे। डिवाइड रूल उस कंडीशन में लगेगा जब आपके पास यहां y है तो यहां भी y होना चाहिए, तो आप डिवाइड रूल लगाएंगे। बट यहां आपका z दे रखा है तो अब आप डिवाइड रूल नहीं लगाएंगे, यहां केवल डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा आपका r का। जब आप कराएंगे तो z आपका ऐसे ही रहेगा, r का हो जाएगा माइनस का और अपॉन में r स्क्वायर, और जब r का कराएंगे तो हो जाएगा डेल r ओवर डेल y। देखो यहां समझा देते हैं इस चीज को, आपके पास था डेल ओवर डेल y z अपॉन r, राइट, तो आपका डेल ओवर डेल y तो ऐसे रहेगा, z ऐसे r ऊपर जाके हो गया इनवर्स। अब आपका z है यहां कांस्टेंट, आपको डिफरेंशिएशन कराना है आर इनवर्स का, तो आप किस तरीके से कराएंगे, जेड ऐसी रहा, इसकी पावर आगे तो माइनस आगे, इसमें से कम कराएंगे कितना हो जाएगा -2। अब आर के लिए कराएंगे तो कितना हो जाएगा डेल आर ओवर डेल वाई, राइट, तो ये हो जाएगा माइनस का जेड अपॉन आर स्क्वायर और डेल आर ओवर डेल वाई, जो हमने यहां लिखा था। बात क्लियर है? अब क्या काम करेंगे, ये माइनस अब यहां जेड के लिए है बट वाई अपॉन आर है तो डिवाइड रूल यहां भी नहीं लगेगा, तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास वाई अपॉन आर स्क्वायर, और वाई के लिए कराएंगे तो हो जाएगा डेल आर ओवर डेल वाई और ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब देखिए माइनस जे कैप। ठीक, अब आप काम क्या करेंगे, सॉरी जेड के लिए कराए तो यहां पे क्या आएगा आपके पास जेड, अब देखो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है यहां पर, तो ये हो जाएगा आपके पास जेड अपॉन आर स्क्वायर और माइनस फिर आएगा आपके पास डेल आर ओवर डेल एक्स। ठीक, आगे चलेंगे माइनस आर, इसका हो जाएगा एक्स अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, आर का कराएंगे तो कितना हो जाएगा डेल आर ओवर डेल जेड। ठीक, फिर प्लस के कैप, अब y अपॉन इसका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस, और इसका कराएंगे तो r का कराएंगे तो डेल r ओवर डेल x, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x अपॉन आर स्क्वायर, और r का कराएंगे तो हो जाएगा डेल r ओवर डेल y और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आई कैप आपका ऐसे ही, माइनस का जेड अपॉन आर स्क्वायर ऐसे ही, डेल आर ओवर डेल वाई को क्या लिख सकते हो आप वाई अपॉन आर। ठीक, अब आप काम क्या करेंगे, ये आपका प्लस ऐसे ही वाई अपॉन आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका जेड अपॉन आर, जे कैप आपका ऐसे ही, ये कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का जेड अपॉन आर स्क्वायर, इसके क्या लिख सकते हैं आप एक्स अपॉन आर प्लस ये एक्स अपॉन
आर स्क्वायर ऐसे, इसे क्या लिख सकते हैं आप, जेड अपॉन आर। ये के कैप आपका ऐसे ही माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं आप, एक्स अपॉन आर प्लस ये आपका एक्स अपॉन आर स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा आपके पास वाई अपॉन आर। ये आ गया आपके पास। ठीक, अब देखिए वाई जेड अपॉन आर क्यू, वाई जेड अपॉन आर क्यू, ये प्लस और ये आपका, इससे ये क्या हो गया, ऐसी जेड एक्स और ये भी जेड एक्स, ये प्लस और ये क्या हो गया आपस में एक दूसरे से, ऐसे ये भी एक दूसरे से क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपके पास, आई कैप इंटू जीरो, जे कैप इंटू जीरो और के कैप इंटू जीरो। क्या आ गया ये फाइनली, और हमें क्या प्रूफ करना था, क्या आना चाहिए हमारे पास, जीरो आना चाहिए। बात क्लियर है। ठीक, आपका देखिए क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट डाइवर्जेंस आर की पावर एन वेक्टर आर इक्वल टू एन प्लस थ्री और आर का पावर एन। आपको ये प्रूफ करना है इसके अंदर। बात क्लियर है, देखिए ध्यान से। दो क्वेश्चन है कि आपके पास प्रूव दैट डाइवर्जेंस आर का पावर एन वेक्टर आर इक्वल टू एन प्लस थ्री और आर का पावर एन, ये आपको इसमें प्रूफ करके लेके आना है। ठीक, आप काम क्या करेंगे, इसका एलएचएस लीजिए आप। एलएचएस है आपके पास की डाइवर्जेंस आर का पावर एन और वेक्टर आर। बात क्लियर है। अब आप काम करेंगे क्या, यहां से काम ये करेंगे कि जो आपका वेक्टर आर है, सिंस वेक्टर आर का वैल्यू होता है आपके पास एक्स आई वाई जे जेड के, ये है आपके पास आपकी वैल्यू, राइट। अब एक्स आई वाई जे जेड के को इसकी जगह रखेंगे वेक्टर आर की जगह, तो आपके पास हो जाएगा ये डाइवर्जेंस आर का पावर एन एक्स आई वाई जे जेड के, ये वैल्यू है आपके पास। ठीक, अब जो आपका ये डाइवर्जेंस दे रखा है, ठीक, इस डाइवर्जेंस को आप लिखेंगे डेल डॉट आर के पावर एन के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक्स आर का पावर एन आई कैप वाई आर का पावर एन जे कैप जेड आर का पावर एन और के कैप, ये आ गया आपके पास। बात क्लियर है। अब आपको काम क्या करना है, जो ये आपका डेल है, ठीक, इसे ब्रेक करेंगे आप, आई डेल ओवर डेल एक्स जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। ठीक, डॉट अब ये वैल्यू एक्स का पावर एक्स डॉट आर का पावर एन आई कैप वाई आर का पावर एन जे कैप जेड आर का पावर एन और के कैप, ये वैल्यू है आपके पास। ठीक, अब डॉट प्रोडक्ट कराना है ना, तो आई के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, डेल ओवर डेल एक्स और एक्स आर का पावर एन डेल ओवर डेल वाई और आर का पावर एन प्लस डेल ओवर डेल जेड आर का पावर एन सॉरी जेड डॉट आर का पावर एन, ये दे रखा है। अब आप इसमें एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, जब यहां आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करा रहे हैं, यहां आपका x और r का पावर n दे रखा है, तो x के लिए करा रहे हैं x दे रखा है ना, जब y के लिए कराएंगे तो यहां y भी दे रखा है और जब z के लिए कराएंगे तो यहां z गिवन है आपके पास। तो आप किसी भी एक टर्म का डिफरेंशिएशन कराइए, उस टर्म को देखकर अदर टर्म को हम सेम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। अब एक बात ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपके पास यहां डेल ओवर डेल एक्स और यहां y डॉट आर का पावर n हो जाए, तो फिर नहीं कर सकते आप इस काम को, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, यहां पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, समेशन डेल ओवर डेल एक्स आर का पावर n, राइट। अब ये समेशन हमने ऐसे लिखा, जब हमने यह समेशन का सिंबल लगाया तो आगे की टर्म को हमने छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि आगे की टर्म इसी में ही है सब, इसका मतलब होता है सम। तो हमने केवल एक टर्म को उठा लिया, इसे कैलकुलेट करेंगे, आगे की जितनी भी आपकी टर्म आएंगी इस टर्म को देखकर आगे की टर्म को हम फॉलो करेंगे। देखिए इसे हमने फर्स्ट कह दिया और इसे हमने सेकंड, ठीक।
आपका फर्स्ट ऐसे, सेकंड का डेरिवेटिव इसकी पावर आगे और इसमें से एक कम, ये इसकी पावर का हुआ केवल। जब आप आर का कराएंगे तो डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस, अब सेकंड ऐसे ही आर का पावर एन, एक्स का एक्स के लिए कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है। इसके बाद आपका ये ऐसे ही रहेगा एक्स एन और आर का पावर एन माइनस 1 भी ऐसे। अब जो आपके पास डेल आर ओवर डेल एक्स, हम इसकी बार बार बात कर रहे हैं कि ये इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास एक्स अपॉन आर प्लस आर का पावर एन, राइट। दूसरी चीज समेशन ऐसे ही एक्स एन, ये जब आर ऊपर जाएगा तो इसके साथ जाके माइनस कराएगा ना, तो ये हो जाएगा आर का पावर एन माइनस 2 और प्लस आर का पावर एन। एक चीज और, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कराएगा और क्या बना देगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए आगे की टर्म को अब लिखेंगे, इसे पहले लिख देते हैं आर का पावर एन एन आर का पावर एन माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखिए समेशन का सिंबल हटा दिया हमने, जब समेशन का सिंबल हटा दिया तो मुझे y के लिए जो डिफरेंशिएट है और जो आपका z के लिए डिफरेंशिएट है, इन दोनों की वैल्यू को आप इसे देखकर लिखेंगे। जब आप y के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो r का पावर n उसके साथ भी आएगा, बात क्लियर है। फिर प्लस अगली टर्म में इतना चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो अगली टर्म में क्या आएगा आपके पास वाई स्क्वायर आएगा, तो n r का पावर n माइनस 2 और y स्क्वायर प्लस। अब z के लिए लिखेंगे तो r का पावर n इसके साथ भी आएगा और n r का पावर n माइनस 2 और y की जगह कितना हो जाएगा z स्क्वायर। ये बात क्लियर है सबको। अब देखिए अब काम क्या करेंगे हम, r का पावर n r का पावर n r का पावर n मिलके कितना हो गया ये 3r का पावर n प्लस, इसमें से क्या कॉमन है आपका, एक तो n और r की पावर n माइनस 2 कॉमन है, बचेगा क्या आपके पास यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 3r का पावर n ऐसे प्लस n r का पावर n माइनस 2 डॉट, जो आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर है, इसके लिए कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक। अब 3r का पावर n प्लस n बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो r का पावर हो जाएगा n माइनस 2 और प्लस 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 3r का पावर n प्लस n r का पावर n। अब इसमें से कॉमन क्या है, r का पावर n कॉमन है, r का पावर n कॉमन ले लिया, ये हो गया 3 प्लस n। तो आप इसे इस तरीके से करके लिख सकते हैं n प्लस 3 और r का पावर n। यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करके देना था। देखो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, जब यहां से आप डिफरेंशिएशन कराएंगे तो आपको तीनों टर्म का डिफरेंशिएशन कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहले आप ये देखेंगे कि टर्म आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है, उस फॉर्म को लिखने के बाद फिर हमने काम क्या किया, यह समेशन लिया और केवल इसके एक टर्म को लिखा। इसके एक टर्म को कैलकुलेट कराने के बाद आपके पास डिफरेंशिएशन ये आया था, ठीक। फिर आपको करना क्या है, y और z के लिए भी कराना था ना, तो y और z के लिए जब आप कराएंगे तो सेम इसी टर्म को देख के लिखेंगे, बात क्लियर है। तो रजत हमारे पास यहां है r का पावर n, ठीक, तो यहां भी क्या आएगा हमारे पास r का पावर n आएगा, यहां पे क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो यहां भी यहां क्या आएगा आपके पास, और इससे अगली टर्म में क्या आएगा मेरे पास जेड स्क्वायर। बाकी टर्म को हमने क्या कर लिया, इसे ऐड कर लिया यहां पे, और जिसमें से जो कॉमन है कॉमन निकालने के बाद सीधा कैलकुलेशन कर दिया हमने, बात क्लियर है, ठीक। देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट कर्ल r का पावर n वेक्टर r इक्वल टू 0, ठीक। कल ना मैं आपको एक बात समझा रहा था, बात ये समझा रहा था मैं आपको कि अगर क्वेश्चन में इरोटेशनल की कंडीशन को पूछेगा, जैसे इसने कहा है कि r का पावर n वेक्टर r इज इरोटेशनल, तो अगर इरोटेशनल की कंडीशन अगर आपसे पूछेगा तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपका कर्ल वेक्टर f इक्वल होना चाहिए आपका 0 के। बात समझ आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि मैंने कल भी इस बात को मैं समझा रहा था, जरूरी नहीं है कि यहां वेक्टर f ही हो आपका, ठीक।
वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज भी हो सकता है, बट आपको कंडीशन यही ध्यान रखना है कि इरोटेशनल के लिए कर्ल एफ आपका 0 के इक्वल होगा। एक बात ठीक, बट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, इसने कहा कि प्रूव दैट कर्ल आर का पावर एन वेक्टर आर इक्वल टू 0। अगर ऐसे सीधा पूछा जाता है तो क्वेश्चन आसान होता है एकदम। अब इसने कहा इरोटेशनल, तो सबसे पहला काम ये होगा कि इरोटेशनल की कंडीशन दिमाग में आना चाहिए, तो कर्ल एफ बराबर क्या आना चाहिए आपका 0। ठीक, अब करेंगे क्या आप इसके अंदर, देखिए बहुत ध्यान से। हमने इसका एलएचएस ले लिया, ठीक, एलएचएस है आपके पास कर्ल आर का पावर एन और वेक्टर आर, ये ले लिया मैंने, बात क्लियर है। अब यहां से जो आपका वेक्टर आर है इसका वैल्यू हम जानते हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जो कर्ल है इसे क्या काम करेंगे आप, डेल क्रॉस आर का पावर एन और वेक्टर आर, राइट। अब डेल को ऐसे रखो, क्रॉस ऐसे, आर का पावर एन, इसे जब आप लिखेंगे तो यह आएगा आपके पास एक्स आई वाई जे और जेड के, ठीक। डेल को ऐसे रखा, क्रॉस, इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो एक्स आर का पावर एन आई कैप, वाई आर का पावर एन जे कैप, और जेड आर का पावर एन और आपका के कैप, ये आ गया। अब जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो आप बनाएंगे डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा आपका आई जे एंड के, ठीक। दूसरी चीज, इसका कोफिशिएंट डेल ओवर डेल ओवर डेल ओवर डेल जेड, राइट। अब जो आपके पास ये दे रखा है एक्स आर का पावर एन और वाई आर का पावर एन और जेड आर का पावर एन, ये है आपके पास। अब एक मिनट आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए सभी लोग, ये आपका आई कैप ऐसे ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो डेल ओवर डेल वाई और जेड आर का पावर एन माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे आप, तो डेल ओवर डेल जेड वाई आर का पावर एन और ब्रैकेट क्लोज, ठीक। और यहां मैं लगा देता हूं समेशन। अब समेशन क्यों लगाए, इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिए। जब मैं यहां जे कैप लूंगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराऊंगा, राइट। जब हमने यहां y के, जब यहां हमारे पास y के लिए डिफरेंशिएशन है तो यहां हमारे पास z, और जब z के लिए डिफरेंशिएशन है तो यहां हमारे पास y। इसी तरीके से जब आप j को कैलकुलेट कराएंगे तो जब x का डिफरेंशिएशन होगा तो z आएगा, और जब आपका z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो x, तो सारी कंडीशन इससे मिली जुली होंगी वो। तो हमें सबको ना तो लिखकर दिखाना है ना ही हमें उन्हें सॉल्व करना है, तो फिर समेशन आई कैप आपका ऐसे ही रहा, जेड आपका कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन हो रहा है वाई के रिस्पेक्ट में, तो आर की पावर एन का कराएंगे तो इसका पावर आगे और इसमें से एक कम, जब आर का कराएंगे तो डेल आर ओवर डेल वाई माइनस, अब आपका वाई कांस्टेंट, इसका कराएंगे तो पावर आगे और इसमें से एक कम हो गया, सही है। अब आर का कराएंगे तो डेल आर ओवर डेल जेड और ब्रैकेट क्लोज, ठीक। ये आपका समेशन आई कैप ऐसे रहा, जेड एन आर का पावर एन माइनस 1, इसे आप क्या लिख सकते हो, y अपॉन आर माइनस, फिर आपका y एन आर का पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा z अपॉन आर। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, y जेड एन आर का पावर n माइनस 1, वाई जेड एन आर का पावर n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका r, और यहां भी डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है आपका r, इससे ये वैल्यू क्या हो गई आपकी कैंसिल, तो आपका i और मल्टीप्लाई 0, सही है। तो जो आगे की टर्म होंगी हमारे पास वो भी सब क्या होंगी 0, और फाइनली क्या आ गया आपके पास 0। ये बात क्लियर है। तो हमें करना क्या था, हमें ये तो निकालना था कर्ल आर का पावर एन वेक्टर आर इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ रहा है यहां 0। आपको ये एग्जाम में बहुत ध्यान रखना है कि किस टर्म को कैसे कैलकुलेट कराना है, कहां आपको समेशन लेना है और कहां समेशन नहीं लेना है, क्योंकि देखो अब अगर आप समेशन नहीं लेंगे
तो जे कंडीशन को भी लिखोगे और के वाली कंडीशन को भी लिखोगे तो काफी लेंथी कैलकुलेशन कराना होगा आपको। तो हमें लेंथी कैलकुलेशन नहीं कराना है, हमें कम से कम कैलकुलेशन में अच्छे से अच्छा करके देना है एग्जाम में। बात समझ आ रहा है? तो आपके पास क्या है, ये आपके पास जब इसे कैलकुलेट किया तो आई कैप इंटू 0, तो जे वाली वैल्यू भी क्या आएगी फिर आपके पास, और के वाली वैल्यू भी क्या आएगी, तो फाइनली क्या बनेगा आपके पास 0। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। और यही कंडीशन होती है आपके पास इरोटेशनल की, कि कर्ल एफ, एफ का मतलब ये दे रखा था क्वेश्चन में आपके पास, क्या आना चाहिए था आपका, 0 आना चाहिए था। बात क्लियर है?